अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा और यूट्यूब चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो को आप एक तरह का वीलॉग भी कह सकते हैं और इसमें मैं आज आपको बताऊंगा मोइंजो दाड़ो के बारे में। मोइंजो दाड़ो जो सिंध में मौजूद है, लाड़काना के नज़दीक, यहाँ पर मैंने विज़िट किया था अभी कुछ अरसा कबल। तो वहाँ के कुछ मैं इमेजेस आपको दिखाऊंगा और कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा। और सयाहती मकामात और तारीख़ी मकामात देखने का शौक़ रखते हैं तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपके अंदर ये शौक़ पैदा हो कि आप भी मोइंजो दाड़ो का विज़िट करें। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलती रहें। तो दोस्तों, वादी सिंध की 5000 साल कदीम तहज़ीब मोइंजो दाड़ो, जिसके आसार वादी मेहरान में लाड़काना के करीब दरियाफ्त हुए हैं, दुनिया भर के जो माहिरीन आसार कदीमा हैं वो हैरत ज़दा हैं, क्योंकि ये पूरी एक तहज़ीब है जो डिस्कवर की गई है। मोइंजो दाड़ो की तारीख़ पर अगर सरसरी निगाह डाली जाए तो इसे 1922 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया और यहाँ मोइंजो दाड़ो में उनकी एक गाड़ी भी मौजूद है जिसमें वो वहाँ का विज़िट करते थे। मोइंजो दाड़ो सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका उर्दू ज़बान में मतलब है मुर्दों का टीला। मोइंजो दाड़ो एक ऐसा शहर था जो बेहतरीन मनसूबाबंदी से बसाया गया था और इस शहर की गलियां खुली और सीधी, जबकि पानी की निकासी का भी बड़ा मुनासिब इंतज़ाम था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये शहर 7 मरतबा उजड़ा और दोबारा बसाया गया, जिसकी अहम तरीन वजह दरियाए सिंध का सैलाबी रेला था, क्योंकि दरियाए सिंध यहाँ से बिल्कुल करीब था। ताहम अब ये खंडात में तब्दील हो चुका है और इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग इस खूबसूरत शहर की तबाही का सबब जो है वो आर्या कौम को भी कहते हैं कि वहाँ पर आर्या कौम आई थी, वहाँ पर उन्होंने तबाही मचाई थी, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर कुदरती आफत आई थी जिसकी वजह से ही शहर तबाह हुआ। कोई एक बड़ा ज़लज़ला आया जिसकी वजह से पूरा शहर दब गया। और पुरानी कुतुब के मुताले के बाद ये बात भी मालूम होती है कि कदीम ज़माने में दरियाए सिंध जो था वो मोइंजो दाड़ो के बिल्कुल करीब से गुजरता था और वहाँ का हकीकी शहर दरियाए सिंध और मगरबी किनारे के दरमियान वाक़ एक जजीरा था। और अब यहाँ पर काफ़ी टीले भी नज़र आते हैं जो तकरीबन 250 हेक्टर रकबे पर फैले हुए हैं। कुछ टीले 20 फीट और कुछ 30 फीट बुलंद हैं और अब तक की जो मोइंजो दाड़ो की तकरीबन 13 एकड़ अराज़ी जो है उसकी खुदाई की जा चुकी है और अभी भी कुछ मकामात ऐसे वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी खुदाई बाकी है। और इस दौरान यहाँ पर तह दर तह 7 शहर एक दूसरे के ऊपर मिले हैं। कदीम आसार के माहिरीन के मुताबिक सैलाबी मौसम में जब पानी से शहर तबाह हो जाता था तो यहाँ के लोग इस शहर के ऊपर एक दूसरा शहर तामीर कर लिया करते थे। तो मोइंजो दाड़ो के आसार की खुदाई के दौरान कीमती नबातरात और अशिया भी मिली हैं जिनका तस्करा भी मैं पेश करता हूँ, जो मैंने खुद वहाँ देखा। वहाँ पे बाकायदा एक म्यूज़ियम बना दिया गया है जहाँ पर वहाँ से निकले हुए तमाम जो मिट्टी के बर्तन हैं या ज़ेवरात हैं या जो वहाँ के कीमती पत्थर और हथियार वगैरह थे, खेती बाड़ी के आलात थे, वो उस दौर के वहाँ पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। मोइंजो दाड़ो में रहने वाले जो मर्द थे उनका लिबास धोती और चादर था। वो चादर को दाएं बाजू बगल के नीचे से गुजार कर बाएं कंधे पर डालकर पहना करते थे। ज़ेवरात की बात करें तो वहाँ पर जो ज़ेवरात निकले हैं उसमें चांदी और सोने की चूड़ियाँ हैं और पाजेबें हैं और इसके अलावा कोहनी तक के जो चूड़ियाँ होती हैं जैसे थर में वगैरह पे औरतें पहनती हैं, उस तरह के ज़ेवरात भी निकले हैं। इसके अलावा कीमती पत्थर भी निकले हैं मोइंजो दाड़ो के आसार से और यहाँ पर अकीक या संगे सलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के जो कीमती पत्थर हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया उन ज़ेवरात में। इसके अलावा यहाँ पर खेती बाड़ी और जो ज़राअत से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं वो भी निकली हैं। गंदम और जौ के दाने निकले हैं और इसके अलावा वहाँ के लोग मछली और बड़ा गोश्त भी खाते थे। दरिया की मछली के तो शौकीन थे ही, लेकिन कछुए को भी ये ख़ास तौर पर खुराक में इस्तेमाल करते थे। चरखा काटने और कपड़ा बुनने का हुनर भी उनको आता था। चांदी के ज़रूफ, जवाहरात और मटके वगैरह भी मिले हैं जो इंतहाई नफासत के साथ बनाए गए हैं। कपड़े के लिए देसी रुई जो है वो भी इस्तेमाल की गई है, जिससे ये भी साबित होता है कि 5000 बरस कबल सिंध में कपास की फसल होती थी। पत्थर के दौर के इंसानों की तरह मोइंजो दाड़ो के बाशिंदे भी पत्थर के औजार और बर्तन इस्तेमाल करते थे, लेकिन तांबे का भी उनको इल्म था जिससे वो बर्तन और औजार बल्कि जेवर भी बनाते थे। और लोहे का तो वहाँ पे कोई ऐसा सबूत नहीं निकला, लोहे का कोई ज़रा भी नहीं निकला, लेकिन ये ज़माना ही ऐसा था क्योंकि लोगों को लोहे से काम लेने की अभी समझ बूझ नहीं थी।
लेकिन तांबे को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। इसके अलावा कुछ इक़साम के हथियार भी वहाँ से बरामद हुए हैं, जिनमें पत्थर और तांबे से बने हुए गुर्ज, भाले और तीर कमाने भी मिली हैं। लेकिन तलवार बनाने का रिवाज तो बहुत बाद की बात है, इसलिए तलवार वहाँ से नहीं मिली। इसी वजह से लगता है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा जंगो जदल नहीं होती थी, लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते थे। इसके अलावा वहाँ से बाट और पैमाने भी निकले हैं। इसके अलावा मोहरें भी निकली हैं सैकड़ों की तादाद में, और मुख्तलिफ़ साइज़ की मोहरें वहाँ से बरामद हुई हैं। कदीम ज़माने में दस्तूर था कि लोग जब कहीं बाहर जाते थे तो दरवाज़ों को बाहर से मोहर लगाते थे। हर एक मोहर पर देवता की शक्ल बनी हुई होती थी। अगर हम फ़न तहरीर की बात करें तो मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली जो मोहरें हैं उन पर जानवरों की अशकाल के अलावा एक किसी नामालूम ज़बान की चंद सतूर भी मुनक्कश हैं, लेकिन ये तमाम हरूफ जो हैं वो तस्वीरों की सूरत में हैं। मोहनजोदाड़ो में संगे सलेमानी और दीगर पत्थरों से बनी हुई गोलियां, शतरंज और छक्के वगैरह मिले हैं, जिससे साबित होता है कि यहाँ के लोग खेल और तफरीह का भी शौक़ रखते थे। और ख़ास तौर पर बच्चों के खिलौने भी इस बात का सबूत है कि बच्चों से वो लोग बहुत मोहब्बत करते थे और बच्चों के लिए भी तफरीह का ज़रिया रखते थे। तो मुख्तलिफ़ इक़साम के खिलौने वहाँ से निकले हैं। जो इसमें से कुछ इस तरह के भी हैं जो बैलों और घोड़ों की शक्ल के हैं। एक बैल को दुम से अगर खींचा जाता है तो वो अपनी गर्दन हिलाता है, तो इसी तरह एक हाथी की शक्ल का है। तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान जो चीज़ें निकली हैं वो काफ़ी कीमती नवादरात कहलाती हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि मोहनजोदाड़ो एक कदीम तरीन तहज़ीब का शाहकार है, जिस पर तहक़ीक़ात अभी भी जारी हैं। दुनिया भर के मुहक़्क़ीन, माहिरीन यहाँ से मिलने वाली चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे हैं और नए नए इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। तो अगर इस हवाले से कहा जाए कि मोहनजोदाड़ो किसी हैरत कदर से कम नहीं है तो बेजा ना होगा। ज़रूरत इस बात की है कि मोहनजोदाड़ो के इन आसार को महफूज बनाने के लिए हुकूमत मौसर इक़दामात करे। वैसे तो काफ़ी वहाँ पे काम किया जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि म्यूज़ियम मौजूद है जहाँ कि आप सैर कर सकते हैं, और इसके अलावा ज़बरदस्त सी वहाँ ग्रीनरी भी अब तो हो चुकी है, पार्क बना दिया गया है। और वहाँ के जो खंडरात हैं वो देखकर आपको बहुत ही एक अलग ही फीलिंग आएगी, और वहाँ पर आप ज़रूर अपनी तस्वीरें भी खींचेंगे। ये जो ऊंची सी जगह यहाँ पर मौजूद है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बादशाह जो था इस ज़माने का वो बैठा करता था अपना दरबार लगा के, और यहाँ पर हौज़ हैं बड़े बड़े, जहाँ पर जो उमरा जो थे वो नहाया भी करते थे। अगर आप 20 रुपए का नोट देखें तो उसके बैक साइड के ऊपर भी मोहनजोदाड़ो की तस्वीर मौजूद है, और यहाँ का जो हुक्मरान था उसका भी यहाँ पे मुजस्मा मौजूद है। और मोहनजोदाड़ो के बारे में भारत में भी रिसर्च हुई है, और वहाँ पर बाकायदा इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। इसमें थोड़ी सी उन्होंने जो है हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा भी है, लेकिन विरसा ये हमारा सिंध में ही मौजूद है, और यहाँ पर जो इस पर रिसर्च हुई है वही असल है। दोस्तों मुझे तो काफ़ी पसंद आई ये जगह, और मैं तो यहाँ पर गया था, कराची से लाड़काना गया था बाय ट्रेन, और फिर ट्रेन से बाय रोड हम गए थे। तकरीबन 40 मिनट का फासला है लाड़काना से। तो वहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ भी चलती हैं जिन पर आप हायर कर सकते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, वो भी आप लेके वहाँ तक पहुँच सकते हैं और इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं जो, और सिंध के लोगों के लिए, लाड़काना के लोगों के लिए एक अच्छी तफरीगाह भी है। तो दोस्तों आप लोग भी आइए, मोहनजोदाड़ो की सैर कीजिए, और यकीनन हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्कूल बुक्स में मोहनजोदाड़ो के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप ख़ुद भी जा सकते हैं और इस जगह को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिरर द ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।